हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। और मैं भी आप लोगों के जैसा एक एस्पायरेंट हूँ। और मैं भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और रेलवेज़ की भी अभी कुछ फॉर्म्स आए हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो मैं उसके साथ में प्रिपेयर कर रहा हूँ चीज़ों को। और मैंने इस बारी भी सीजीएल दिया था, वो सारे मार्क्स मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि मेरे सीजीएल में कितने मार्क्स आए और सीएचएसएल में भी कितने मार्क्स आए। तो मैं पिछले 1 साल से इसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो दिक्कतें मैंने फेस करी है इस प्रिपरेशन के दौरान, वो दिक्कतें आप लोगों को ना हो। इन आप लोगों में से कुछ बच्चे होंगे जो कि सब्जेक्ट्स को बहुत इजीली कर पाते होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स को, और कुछ सब्जेक्ट्स को करने में दिक्कतें होती होगी। तो उन सब्जेक्ट को कैसे ईज़िली करना है, वो मैं शायद आप लोगों को बेहतर बता सकूँगा। वो आपको वीडियो देखने से पता चल जाएगा। और मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर गाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी दिक्कतें फेस करी हैं, जो कि मैं आप लोगों को नहीं होने दूँगा। ठीक है। बातें तो हो गई, अब हम लोग काम पर आते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो आप सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर काम कर सकूं, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें पहुंचाऊंगा और इजी वे में पहुंचाऊंगा, और बेस्ट कॉन्सेप्ट के पास साथ पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है। इसलिए मैं मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बेस्ट जो भी है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूंगा। रीजनिंग, मैथ्स, स्पेशली अगर बताऊँ तो रीजनिंग और मैथ्स, क्योंकि मैं जीडी की प्रिपरेशन करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जीडी में 120, 30, 40 मार्क्स ईजिली आते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। ठीक है। लेकिन मेरा एज नहीं है जीडी के लिए, तो मैं जीडी की प्रिपरेशन कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा एज लिमिट क्रॉस हो चुका है जीडी के एग्जामिनेशन से, क्योंकि मैं यूआर कैटेगरी में आता हूँ। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले तो महादेव जी का नाम है, जो कि हमेशा रहना चाहिए, और रोड मैप टू क्रैक एसएससी जीडी। ठीक है। तो एक अच्छा मतलब बेस्ट रोड मैप जो हो सकता है जीडी को क्रैक करने के लिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोगों के लिए क्या बेहतर है। मुझे लगता है कि ये बेहतर हो सकता है। ठीक है। और लास्ट 2 मंथ बचे हैं अभी जीडी के एग्ज़ाम में। नवंबर का दिन जो हो गया, 5-7 दिन बचे हैं। बाकी दिसंबर और जनवरी बचे हुए हैं हमारे पास, क्योंकि एग्ज़ाम फर्स्ट डे से स्टार्ट है, मतलब 3-4 तारीख से स्टार्ट है फरवरी में। तो आप लोग ये देखिएगा कि जनवरी और दिसंबर का महीना जोड़ के चलिएगा। बाकी ये सारी दिन जो अभी हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कब गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। और एग्ज़ाम का ये मत सोचिएगा मेरा 20 तारीख को पड़ जाएगा एग्ज़ाम, या फिर मेरा जो भी है 24 तारीख को पड़ जाएगा। आप ये सोच के चलिए कि जो फर्स्ट डे है मेरा उस दिन एग्ज़ाम पड़ेगा, और वो सोच के चलेंगे तो आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा, और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकते। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट्स। ठीक है। सब्जेक्ट्स में मैथ्स हैं, रीजनिंग है, जीके और हिंदी है। मैथ्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीके जीएस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जो कि आपको पता ही होगा। बस मैं ऐसे रिव्यू देने के लिए बता दिया हूँ कि ये होते हैं, जो भी नए होंगे बच्चे उन्हें पता चल जाए। ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ स्पेशली। बाकी मैं जीके जीएस में भी आपको बेहतर गाइड करूँगा, जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये इजी वे है, क्योंकि जीके जीएस सबको हार्ड लगा होगा, लेकिन मैं 12 से 15 क्वेश्चन करने की का एक इजी वे बताऊँगा, जिसमें कि अगर ये 2 महीना आप फॉलो करते हैं, 2 महीना बस एक 1 to 2 आवर देने हैं आपको, 1 से 2 आवर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। फिर आपको लगेगा कि ये बेस्ट अप्रोच है। ओके। आप 1 से 2 आवर दे के देखिएगा। तो बाकी मैं भी जीएस में कोई टॉपर नहीं हूँ, नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे जो आइडिया है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। इसमें हिंदी ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि जब आप इंग्लिश में करते हैं ना, तो इंग्लिश में दिक्कतें आती है बच्चों को, क्या कि ज़्यादातर ना बच्चे इंग्लिश मीडियम के नहीं होते हैं, जो भी इन चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। तो वो हिंदी प्रेफर करते हैं, और हिंदी ही करना चाहिए। हाँ, जब आप सीजीएल की प्रिपरेशन करने लगे तो आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं, जब आपका पकड़ बन जाए। लेकिन आप हिंदी में 1 से 2 महीना तैयारी करके इसमें आप 18 से 19 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।
18 से 19 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें 6 महीना तैयारी करके करेंगे, 6 मंथ तैयारी करेंगे, तब आपके इसमें 18 से 19 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बेटर तो यही है भाई, बेटर तो आ, हिंदी है अभी आपके लिए। बाकी आपका जैसा भी जिस भी सब्जेक्ट में पकड़ो आप कर सकते हैं, और हिंदी में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे करना है। बहुत इजी है, जो भी बच्चे हैं बस गाइड करूंगा, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, हिंदी कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है जीडी के लिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो मैं मैथ्स रीजनिंग जैसे आपको बताया कि प्रॉपर पढ़ाऊँगा और बेस्ट तरीके से पढ़ाऊँगा। तो मैं स्टार्ट मैथ्स से करूँगा, और अगर आपका सपोर्ट रहा ना तो मैं रीजनिंग की भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि रीजनिंग में एक दिन में एक चैप्टर खत्म करवाऊंगा और बेस्ट तरीके से करवाऊंगा। जिसको समझ में आएगा वो एक दिन में कर लेगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को 2 बार देख लेगा, ईजी वे में, बहुत अच्छे तरीके से। और रीजनिंग में जब मैं 20 दिन में 20 चैप्टर कराऊंगा, तो आप 20 दिन के बाद देखोगे आपके 20 में से 15 प्लस सही होंगे। जो अच्छा बच्चा होगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, उसके 20 में से 18-19 भी आएंगे। लेकिन अगर आप 2 बार कर लेते हो उसको, तो आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आने की चांसेस हैं। ठीक है, वो आपको रिज़ल्ट पता चलेगा, मैं बोलूँगा नहीं कुछ ज़्यादा, आप बस साथ रहिए, बाकी आपको पता चलेगा। तो सब्जेक्ट मैथ्स है, और इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला एवरेज है, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और इतने एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम। टाइम वर्क से 1 से 2 भी आते हैं, कभी 2 से 3 भी आ जाते हैं, क्योंकि ये वीबीआई टॉपिक है। ठीक है, तो ये मार्की टॉपिक है, परसेंटेज भी मार्की टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये मार्की है, ये मार्की है, और प्रॉफिट लॉस भी मार्की है। ठीक है, इससे 2 से 3 या 1 से 2 तो आ ही सकते हैं, या 2 से 3 भी आ सकते हैं। रेशियो प्रपोर्शन से 1 से 2 ही आएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। एस आई सी आई से भी 1 से 2 ही आएंगे, तो ये मार्की नहीं है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 से 2 ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से भी 1 से 2 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। मैंसुरेशन से 1 से 2 या फिर 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, वो शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है। एज से 1 क्वेश्चन आएंगे, या फिर नहीं भी आएंगे। डीआई से 2 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने जैसे बताया आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटे चैप्टर्स हैं जो एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से जैसे कि ट्रेन हो सकता है, बोट है, बोट एंड स्ट्रीम जो होता है, छोटा सा चैप्टर है जो कि ट्रेन का ही पार्ट है, और ट्रेन टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट है, और पार्टनरशिप जो है ये रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट है, और मिक्सर एलिगेशन भी, ये भी एक रेशियो प्रोपोर्शन का ही बोल सकते हैं पार्ट है। ठीक है, ये सारे एक छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि मैं जीडी लेवल में एक दिन में ये ईजिली ख़त्म हो सकता है चैप्टर, जो कि मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट टाइप्स बता दूंगा मैं इनके, और 1-2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको ईजिली आप इसको कर पाओगे, बस जुड़े रहिए। जैसे कि हम इन सारे चैप्टर्स को एक एक करके टाइप वाइज पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाने का तरीका बताता हूँ, मैं आपको टाइप वाइज समझाऊंगा। ये नहीं कि आपने क्या क्वेश्चन किया आपको पता ही नहीं है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आप जब मूक में जा रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। आप टाइप वाइज पढ़ेंगे, और आपको मॉक में जब आप जाओगे पहले तो आप प्रैक्टिस करोगे टाइप वाइज, उसके बाद जब आप बुक को देखोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, 90% क्वेश्चन बन रहे होंगे। जीडी लेवल के तो 100% भी बनने के चांसेस हैं अगर आप मेहनत करोगे, लेकिन आप CHSL VHSL के भी 90% क्वेश्चन बना पाओगे, बिलीव मी। उसके बाद मैं मतलब बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाऊँगा, आप लोगों को समझ में आएगी चीज़ें कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या समझना है, ये चीज़ें एकदम आपको टाइप वाइज में समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप लोगों का साथ रहा ना तो ये सारा चैप्टर दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। ये मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, 1 महीने में। ठीक है, और मैं आप लोग से ये दावा करता हूँ कि जिसे मैथ नहीं भी आता है उन्हें मैथ्स सिखा दूंगा, बस आप 1 मंथ टिक के पढ़ लिए तो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, ये मैंने लिखा है आपको बताने के लिए और समझाने के लिए, जो कि आप बाद में भी पढ़ भी सकते हैं और सुन तो सकते ही हैं मुझे। बस आप टिके रहना और ये बात याद रखना। फिर आप मुझसे 1 महीने बाद मिलना, दिसंबर के बाद, कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है फिर आपको कितना आ रहा है। अगर आपको कुछ आता है फिर तो आप उड़ोगे, एग्ज़ाम में भी मॉक में भी उड़ाओगे क्वेश्चंस को, कोई इशू नहीं है उसमें। कुछ चैप्टर्स में 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ मैथ्स के कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना आपको। 3-4, किसी किसी में 5 टाइप होते हैं बस, इससे ज़्यादा टाइप नहीं होते हैं मैथ्स के चैप्टर्स में, और किसी किसी छोटे चैप्टर्स में तो 2 से 3 टाइप में ही कवर हो जाते हैं, और मैं वो करवाऊँगा। ठीक है, बस फिर मैथ्स खत्म, सारा खेल ख़त्म, सारा डर ख़त्म। ठीक है, यही है। और मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो आपको समझाऊँगा कि कैसे कैसे टाइप्स आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर आप बुक में जाएंगे तो आपको पूरा गर्दा उड़ेगा, वो उड़ेगा, टाइम आने दो, बस आप टिके रहिए।
फिर कमेंट में जिस चैप्टर को पढ़ने की डिमांड होगी उसी चैप्टर से शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। आपके आपके जो भी इस वीडियो के कमेंट में जिस भी चैप्टर का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा, सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा, उसी चैप्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके साथ आपको 20 दिन में 20 रीजनिंग के चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगा विथ सिंपल ट्रिक्स। बस आप लोग साथ देना, ठीक है। मैं आपको 20 दिन में 20 रीजनिंग के चैप्टर्स सिंपल ट्रिक के साथ ख़त्म करवाऊंगा। बस आप लोग साथ दो तो मैं दिसंबर में उसको भी ख़त्म करवा दूंगा। 20 मतलब दिसंबर में ख़त्म करवा दूंगा, स्टार्ट भी करके। लेकिन आप साथ दो, कमेंट में बताओ, पूछो, चीज़ों को बोलो कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो फिर मैं करवाऊँगा, अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो, ठीक है। और रीजनिंग का इतना ईजी ट्रिक दूंगा ना भाई कि आपकी स्पीड, जो 20 क्वेश्चंस आप अभी 18 मिनट 17 मिनट 19 मिनट में करोगे, आप ईजिली 13 से 14 मिनट में उड़ा दोगे जो नया बच्चा है। बाकी जो एक्सपीरियंस है ना, वो 12 मिनट में उड़ाएगा। उसको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊँगा मैं, क्योंकि मैंने 12 मिनट 13 मिनट में CGL के 25 रीजनिंग किए हुए हैं। 23-24 मिनट में मैंने मैथ्स के हार्ड शिफ्ट भी किए हुए हैं, ठीक है। 20 मिनट में भी मैंने मैथ्स के हार्ड शिफ्ट को उड़ाया हुआ है। तो मुझे पता है कैसे क्या करना है। प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जो कि आपको याद रखना है। बस ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मैं उन बच्चों से कहूँगा जिसे मैथ्स रीजनिंग बहुत हार्ड लगते हैं, समझ में नहीं आता है और इजी ट्रिक चाहिए, टाइम ज़्यादा लगता है, वो मेरे से ज़रूर जुड़ें। एक बार ट्रस्ट करें और इस चीज़ को देखें कि मैं जो भी समझाऊंगा, और वो कमेंट करें उन्हें कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है या फिर समझ में नहीं आता है। मैं उसी चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। बाकी मैं अपने मार्क्स वगैरह शेयर कर आपसे करूँगा, क्योंकि वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मैं ज़्यादा इन दिखावे में बिलीव करता नहीं हूँ, मैं काम पे बिलीव करता हूँ। लेकिन मैं सारे जो भी है अपने शेयर करूँगा, जो भी मार्क्स मेरे हैं, ठीक है। अब बाकी अब से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा बढ़ाइएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में और समझने में, है ना। लोगों का रिस्पांस मिलेगा तो काम करने में बेहतर लगता है। थैंक यू।